अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू मेटाफोर्स ऑफिशियल चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फोर्स कॉइन। उसी से रिलेटेड हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मेटाफोर्स में फोर्स कॉइन की लॉन्चिंग डेट क्या है, यानी कि मेटाफोर्स में फोर्स कॉइन कब तक लॉन्च होगा। इसके अलावा हमारा आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि मेटाफोर्स में फोर्स कॉइन को हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, किस तरह गेन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि मेटाफोर्स में फोर्स कॉइन को हम फ्री में हासिल कर सकते हैं या नहीं, यानी कि बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना पैसे लगाए हम क्या फोर्स कॉइन को ख़रीद सकते हैं या नहीं। इसके अलावा हमारा आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि मेटाफोर्स में एक फोर्स कॉइन की वैल्यू क्या होगी, यानी कि एक फोर्स कॉइन कितने डॉलर्स के इक्वल होगा, उसकी प्राइस क्या होगी डॉलर्स में और पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो आइए बात करते हैं, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम मेटाफोर्स में फोर्स कॉइन की लॉन्चिंग से रिलेटेड बात करें तो इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मेटाफोर्स में फोर्स कॉइन लॉन्च हो जाएगा। और इसके अलावा मेटाफोर्स में फोर्स कॉइन के जो टोकनॉमिक्स होंगे वो बहुत ज़्यादा यूनिक और मुनफरद होंगे, ठीक है। इसके अलावा इसलिए हम यानी कि असलियत के लिए कोशिश कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि मेटाफोर्स के लिए काबिल कबूल कोई तैयारशुदा मौसल मॉडल नहीं थे। यानी कि मेटाफोर्स में जो फोर्स कॉइन की जो लेट लॉन्चिंग है उसका जो रीज़न है वो ये है कि जिस तरह मेटाफोर्स एक इंटरनेशनल हाई फाई मॉडल है, हाई फाई सिस्टम है, तो इसका जो फोर्स कॉइन है उसके लिए कोई हाई फाई मॉडल ढूंढ रहे थे ताकि मेटाफोर्स और फोर्स कॉइन ये एक यानी कि इस तरह के मॉडल हों कि ये पूरी दुनिया में तहलका मचा दें, ठीक है। तो इस फोर्स कॉइन को एक काबिल कबूल ऐसा मॉडल तैयार कर रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे कि वो यानी कि मेटाफोर्स के साथ उसकी यानी कि लशपश हो, वो एक किस्म के उसके साथ अटैच हो सके, ठीक है। इसके अलावा अगर हम मेटाफोर्स में फोर्स कॉइन को गेन करने से रिलेटेड बात करें तो इनिशियल स्टेज के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ वही मेंबर्स मेटाफोर्स के टोकन्स को ले सकेंगे जो मेटाफोर्स में ज्वाइन होंगे, यानी कि वो पार्टिसिपेंट्स जो मेटाफोर्स के यूज़र्स होंगे सिर्फ़ और सिर्फ इनिशियल स्टेज में वही मेटाफोर्स में फोर्स कॉइन को हासिल कर सकेंगे, ठीक है। और फोर्स कॉइन को गेन करने के सिर्फ़ और सिर्फ 3 तरीके हैं, ठीक है। शुरू के अंदर जब इनिशियल स्टेज होगा फोर्स कॉइन का तो उस टाइम फोर्स कॉइन को गेन करने के सिर्फ़ और सिर्फ 3 तरीके हैं। उनमें से जो पहला तरीका है वो ये है कि एक मुकम्मल दर्जे के हिस्से के तौर पे आप मेटाफोर्स में फोर्स कॉइन को गेन कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है ये आगे चल के मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा यानी कि फोर्स कॉइन को गेन करने का तरीका है वो ये है कि रेफरल इनामात के साथ अगर आप हमारे साथ कारोबार बनाते हैं, यानी कि हमारे साथ अगर आप हमारे साथ यानी कि रेफरल इनामात के साथ अगर आप हमारे साथ नेटवर्क बिल्ड करते हैं तो उसके ज़रिए भी आप मेटाफोर्स में फोर्स कॉइन को गेन कर सकेंगे इनिशियल स्टेज में, ठीक हो गया। इसके अलावा इनिशियल स्टेज में फोर्स कॉइन को गेन करने का जो थर्ड वे है वो ये है कि डाई में हवालाजात का इंतखाब करने वालों से सिक्के ख़रीदने की अहलियत, ठीक है। द एबिलिटी टू बाई कॉइन्स फ्राम दोज हु चूज़ रेफरल रिवार्ड्स इन डाई, यानी कि रेफरल इनामात को जो डाई की सूरत में लेना चाहते हैं उनसे भी हम यानी कि फोर्स कॉइन ले सकेंगे, ठीक है, इनिशियल स्टेज में। एक मुकम्मल हिस्से के दर्जे के तौर पे हम इनिशियल स्टेज में फोर्स कॉइन को गेन कर सकेंगे। तो उस पे अगर हम तफसील से बात करें तो उसका मतलब ये है कि इनिशियल स्टेज में इब्तदाई मरहले में ख़रीदारी का मौका सिर्फ़ यूनाइट वर्स प्रोग्राम के शुरका के लिए खुला होगा, यानी कि यूनाइट वर्स के जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इनिशियल स्टेज में फोर्स कॉइन को परचेज़ कर सकें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेटाफोर्स के जदीद वर्जन में आने वाले प्रोग्रामों में मुकम्मल पैकेज एक्टिवेशन के हिस्से के तौर पे सार्फिन को फोर्स सिक्के भी बतौर तरगीब हासिल होंगे, ठीक है। याद रखें जब यह सिक्का मार्केट में आएगा तो इसकी जो कीमत है तलब और रसद पर मुनहसर होगी, यानी कि जब इस सिक्के को इनिशियल स्टेज से आगे हम मार्केट में लिस्ट करेंगे, डिफरेंट किस्म के एक्सचेंजेस पे हम इसको लिस्ट करेंगे, तो उसके बाद ये जो सिक्का होगा इस सिक्के की जो प्राइस होगी वो इसकी एक तो सप्लाई और दूसरा इसकी डिमांड पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा इसकी सप्लाई हो, जितनी ज़्यादा इसकी डिमांड होगी उतनी ज़्यादा इसकी प्राइस अप होने के चांसेस होंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा टोकन सप्लाई का इस्तेमाल नहीं करते और ये टोकन रकम मुस्तकबिल में नहीं बढ़ेगी, ठीक है।
यानी कि मुस्तकबिल में ये जो टोकन है ये नहीं बढ़ेगी। ठीक है, हमारे जो टोकनॉमिक्स हैं वो पंप और डंप को रोकने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, हमारे फोर्स कॉइन के जो टोकनॉमिक्स हैं वो यानी कि उनको इस तरह से भी डिज़ाइन किया गया है कि वो पंप्स और डंप्स को रोकेंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा इनिशियल स्टेज में जो दूसरा तरीका है यानी कि फोर्स कॉइन को गेन करने का, जो कि यानी कि रेफरल इनामात के साथ नेटवर्क बनाने से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो उसका मतलब ये है कि इसका मतलब है हमारे जदीद माहौलियाती निज़ाम में, जैसा कि आप मैट्रिक्स मार्केटिंग में मशगूल होंगे, जैसा कि आप फोर्स क्लासिक में नेटवर्किंग कर रहे होंगे, आपको इकोसिस्टम के अंदर सतह या मसनूआत की ख़रीदारी पर इनामात या रायत के तौर पर मसनूआत या टोकन मिलेंगे। यानी कि जब आप मेटा फोर्स क्लासिक प्रोग्राम में वर्किंग करेंगे या लेवल परचेज़ करेंगे या प्रोडक्ट्स परचेज़ करेंगे तो उस क्लासिक प्रोग्राम में आपको एक किस्म के रिवार्ड्स मिलेंगे। ठीक है, उन रिवार्ड्स को आप इन फ्यूचर यानी कि फोर्स कॉइन के साथ एक्सचेंज कर सकेंगे। ठीक हो गया। इस इनाम को फिर फोर्स कॉइन या मेटाफोर्स की दीगर मसनूआत के तबादले के तौर पर हासिल किया जा सकता है। यानी कि जब आप मेटाफोर्स में फोर्स क्लासिक प्रोग्राम में जब आप वर्किंग करेंगे, जब आप नेटवर्किंग करेंगे तो उस टाइम जो आपको यानी कि रेफरल रिवार्ड्स वगैरह मिलेंगे, जो आपको टोकन्स वगैरह मिलेंगे, इन फ्यूचर आप उन टोकन्स को मेटाफोर्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स से प्रोडक्ट्स के यानी कि प्रोडक्ट्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकेंगे उन टोकन्स को, उन यानी कि रेफरल इनामात को। ठीक है, और इसके अलावा आप उन्हीं इनामात को फोर्स कॉइन के तौर पे भी इन फ्यूचर इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, अगर हम इनिशियल स्टेज का जो तीसरा ऑप्शन है यानी कि एबिलिटी टू बाय कॉइन्स फ्राम दोज हु चूज रेफरल रिवार्ड्स एंड डाई, अगर उससे रिलेटेड हम मज़ीद यानी कि तफसील से बात करें तो उसका जो मतलब है यानी कि उर्दू ज़ुबान में, सादा ज़बान में उसका जो मतलब है वो ये है कि जब जैसा कि मेटाफोर्स के आगाज़ से बताया गया है कि सार्फिन पॉलीगॉन क्रिप्टो करेंसियों में मुआवजा वसूल कर सकेंगे। ठीक है, हमारे जदीद करदा इकोसिस्टम में ज़बरदस्ती सिक्कों यानी कि फोर्स सिक्कों के लिए आपके इनामात का तबादला मुमकिन होगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसके अंदर ये सीन ऑन होगा कि हम यानी कि अपने जो हमें रिवार्ड्स वगैरह मिलेंगे उनको हम फोर्स कॉइन और प्रोडक्ट्स के तौर पे हम उनको यूज़ कर सकेंगे और उनको एक्सचेंज कर सकेंगे। ये वाला सीन ऑन होगा। ठीक है, इसके अलावा साथ ही साथ हमारे टोकन प्रोडक्ट्स को मेन फोर्स यानी कि हमारे जो टोकन प्रोडक्ट्स होंगे उनको मेन फोर्स कॉइन हासिल करने के लिए चलाने की सलीयत भी, यानी कि इसके अलावा हमारे जो टोकन प्रोडक्ट्स होंगे उनको यानी कि एक किस्म के मेन यानी कि जो फोर्स कॉइन होंगे उनको अपग्रेड करने के यहाँ पे चांसेस भी होंगे। ठीक है, अगर हम मज़ीद इसकी तफसीलन बात करें तो शुरू में यानी कि इब्तदाई मरहले में फोर्स सिक्का जारी करने का वाहिद तरीका टायर्स एक्टिवेशन है। ठीक है, टायर्स एक्टिवेशन है। इब्तदाई मरहले में कीमत में इजाफा पहले से तयशुदा अलगोरिथम के मुताबिक होता है, यानी कि पहले जो उन्होंने सेटिंग की होती है किसी भी कॉइन की, तो पहले शुरू में उस कॉइन की जो प्राइस है वो उस यानी कि सेटिंग पे डिपेंड करती है। ठीक है, उन्होंने जो सेटिंग की होती है उसी के मुताबिक उस यानी कि प्राइस के राइजेस होने के चांसेस होती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उस कॉइन को, उस करेंसी को वो मार्केट में डिफरेंट एक्सचेंजेस पे लिस्ट कर देते हैं, चाहे वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हो चाहे वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हो। तो जब कॉइन एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है तो उसके बाद उस सिक्के की जो प्राइस है वो एक तो उसकी डिमांड पे डिपेंड करती है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा वो यानी कि उसकी सप्लाई पे डिपेंड करती है, एक डिमांड पे और दूसरा सप्लाई पे। ठीक हो गया, यानी कि मार्केट में लिस्ट होने के बाद एक्सचेंजेस पे डिफरेंट किस्म के जो यानी कि एक्सचेंजेस हैं उन पे जब वो सिक्का जब लिस्ट हो जाएगा तो उसके बाद उसकी जो प्राइस है वो या तो उसकी सप्लाई पे डिपेंड करती है या उसकी डिमांड पे डिपेंड करती है। ये दोनों चीज़ें जितना ज़्यादा होंगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि हमारे फोर्स कॉइन की जो प्राइस है वो राइज हो, वो अप हो सके। ठीक है, इसके अलावा यानी कि जो फोर्स कॉइन है वो यानी कि उस जो फोर्स कॉइन के जो सिक्के हैं तमाम सिक्कों की कुल फ्राहमी महदूद है, यानी कि जो फोर्स कॉइन होंगे उनकी जो टोटल सप्लाई होगी वो लिमिटेड होगी। ठीक है, यानी कि ये नहीं है कि जब कोई न्यू मेंबर इसको ज्वाइन करेगा तो उसको नए सिक्के मिल जाएंगे, नहीं,
ऑलरेडी जो लिमिटेड शुदा यानी कि लिमिट शुदा जो सिक्के होंगे उन्हीं से यानी कि उनको सिक्के मिलेंगे, ताकि लिमिट यानी कि जो सिक्के हैं जो कॉइन्स हैं वो अगर लिमिट में होंगे तो उनकी भी डिमांड और सप्लाई यानी कि उनकी बढ़ेगी, तो उसकी प्राइस राइज होने के चांसेस होंगे। ठीक है, और जो यानी कि फ्राहमी महदूद होगी इसमें कभी इजाफा नहीं होगा। ठीक है, कभी भी उसमें जो इजाफा है वो नहीं होगा। ठीक है, और वो मैकेनिज़्म जो सिक्के की मांग में इजाफा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम सिक्के को यानी कि डिफरेंट किस्म के एक्सचेंजेस पे लिस्ट करेंगे तो उसके बाद उसका जो मैकेनिज़्म होगा जो उसकी सप्लाई और डिमांड को ज़्यादा करेंगे और उसकी प्राइस को बढ़ाएंगे, वो दिन ब दिन ज़्यादा होता जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा आपको आपकी अपनी वर्किंग की वजह से भी कैशबैक मिलेगा, यानी कि आप जितने डॉलर्स के फोर्स कॉइन को परचेज करेंगे उसके मुताबिक आपके जो क्लासिक में लेवल होंगे उसके मुताबिक आपको कैशबैक मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो टीम है, अब फॉर एग्जांपल आप लेवल 6 पे हैं और आपका कोई टीम मेंबर अगर लेवल 3 पे है, तो उस लेवल 3 पे है और अगर आप वो लेवल 3 वाला पार्टनर अगर $100 के फोर्स कॉइन परचेज करता है तो उसको डिफरेंट कैशबैक मिलेगा और आपको भी लाजमी कैशबैक मिलेगा अगर आप लेवल 6 पे हैं। यानी कि अगर आप अप लेवल पे हैं और आपके नीचे कोई लोअर लेवल का बंदा फोर्स कॉइन परचेज करेगा तो उससे भी आपको कैशबैक मिलेगा। ठीक है, तो इसको मज़ीद समझाने के लिए मैंने एक PDF फाइल बनाई है, तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स कॉइन जो होगा वो सभी मेंबर्स के लिए होगा। ठीक है, चाहे वो रजिस्टर्ड मेंबर हैं चाहे वो अनरजिस्टर्ड मेंबर हैं, फोर्स कॉइन हर तरह के मेंबर्स के लिए होगा। ठीक है, लेकिन ये एक किस्म का यानी कि नेगेटिव पॉइंट है कि जो मेंबर्स यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं होंगे उनको सिर्फ और सिर्फ 6% कैशबैक टोकन मिलेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप अगर मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं तो आपको ज़्यादा कैशबैक मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, यानी कि हर बंदा फोर्स कॉइन को परचेज करेगा चाहे वो मेटाफोर्स में ऑलरेडी ज्वाइंट है या नहीं है। ठीक है, और वो बंदा जब फोर्स कॉइन को परचेज करेगा जितने डॉलर्स को परचेज करेगा, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसको ज़्यादा % कैशबैक मिलेगा, और अगर वो फोर्स क्लासिक में ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन वो आपके रेफरल से फोर्स कॉइन परचेज करना चाह रहा है तो उसको भी यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6% यहाँ पे कैशबैक मिलेगा। ठीक हो गया। तो आपको यानी कि अगर आप मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम में लेवल 1 पे हैं, फर्स्ट लेवल $5 वाले लेवल पे अगर हैं तो आपको 10% कैशबैक मिलेगा। यानी कि अगर आप $100 के फोर्स कॉइन परचेज करते हैं तो आपको 10% कैशबैक मिलेगा। इसी तरह अगर आप लेवल 5th पे हैं और आप $1000 के अगर फोर्स कॉइन परचेज करते हैं तो आपको 26% कैशबैक मिलेगा। ये आपकी अपनी एक किस्म की वर्किंग की वजह से आप खुद जो टोकन परचेज करेंगे, खुद जो फोर्स कॉइन परचेज करेंगे, उस पर आपको ये एक किस्म का कैशबैक मिलेगा और ये डिपेंड करता है कि आपके मेटाफोर्स क्लासिक में कौन सा लेवल है। ठीक है, और अगर आप यानी कि मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम में लेवल 6 पे हैं, ठीक है, और आप यानी कि $100 के अगर आप फोर्स कॉइन परचेज कर रहे हैं तो आपको जो कैशबैक मिलेगा वो 30% होगा। ठीक है, लेवल 6 पे जो यानी कि कैशबैक मिलेगा वो 30% होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आपके मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम में 12 के 12 लेवल ओपन हैं तो आपको 12 लेवल में एक किस्म का स्पेशल प्रोग्राम देखने को मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ उन मेंबर्स के लिए होगा जिनके मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम में 12 लेवल्स ओपन होंगे। ठीक है, ये एक किस्म का स्पेशल प्रोग्राम है सिर्फ और सिर्फ क्लासिक के 12 लेवल्स वाले मेंबर्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यानी कि कैशबैक को समझें तो इस तरह होगा कि अगर आप मेटाफोर्स में रजिस्टर्ड हैं और आपका मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम में लेवल 1 ओपन है, ठीक है, और आपको कितने % यानी कि वो मिलेगा कैशबैक मिलेगा, लेवल 1 पे आपको मिलेगा 10%। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई बंदा आपके रेफरल से फोर्स कॉइन परचेज करता है, ठीक है, आपके रेफरल से अगर कोई बंदा
फोर्स कॉइन परचेज करता है जो कि मेटाफोर्स में ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको जो कैशबैक मिलेगा वो मिलेगा 6%। ठीक हो गया। यानी कि आप अगर लेवल 1 पे हैं, आपको जो कैशबैक मिलेगा वो 10% है, और अगर आपके रेफरल से कोई बंदा यानी कि फोर्स कॉइन परचेज करता है जो कि ऑलरेडी मेटाफोर्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको जो कैशबैक मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 6% होगा। ठीक है। और 10 - 6 अगर हम करें तो टोटल यानी कि जो 4% बचता है वो भी एक किस्म का आपको मिलेगा, ये भी कैशबैक आपके अकाउंट में जाएगा। ठीक हो गया। आप जितने बड़े लेवल पे होंगे, आपके रेफरल से जो बंदा जितने डॉलर्स का फोर्स कॉइन परचेज करेगा उसी के मुताबिक आपको भी कैशबैक मिलेगा और उस बंदे को भी मिलेगा। अगर तो वो रजिस्टर्ड बंदा है फिर तो यानी कि उसको ज़्यादा कैशबैक मिलेगा, और अगर वो अनरजिस्टर्ड बंदा है तो उसको फिर यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6% कैशबैक मिलेगा, और बाकी जो कैशबैक परसेंट है वो 100% आपके अकाउंट में जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप जो हैं, आपका मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम में 6 लेवल ओपन है, आपको जो कैशबैक परसेंट मिलेगा वो 30% है। ठीक हो गया। 30% आपको 6 प्रोग्राम पे मिलेगा, 6 लेवल पे मिलेगा। ठीक है। और अगर कोई बंदा आपके रेफरल से फोर्स कॉइन परचेज करता है, ठीक है, और वो मेटाफोर्स में ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या होगा, उसको सिर्फ और सिर्फ यानी कि 6% मिलेगा। ठीक है। 30 - 6 अगर हम करें, 30 - 6 अगर हम करें तो टोटल यानी कि जो 24% बचता है वो जो कैशबैक होगा वो भी आपके अपने पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर आपका मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम में लेवल 12 है और लेवल 12 पे यानी कि मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा 50% मिलेगा, तो अब फॉर एग्जांपल आपके रेफरल से अगर कोई बंदा $100 के कैशबैक परचेज करता है तो उसको यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6% कैशबैक मिलेगा अगर वो अनरजिस्टर्ड है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपका मेटाफोर्स में यानी कि 12 लेवल ओपन है, वहाँ पे 50% है कैशबैक, तो वहाँ पे अगर आपके रेफरल से कोई बंदा यानी कि कोई बंदा कैशबैक ओपन करता है यानी कि फोर्स कॉइन परचेज करता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 6% कैशबैक मिलेगा अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो बाकी जो 50 - 6 करें तो बाकी जो 44% है वो यानी कि 100% आपके अपने पर्सनल अकाउंट में जाएगा। तो इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेटाफोर्स में जो फोर्स कॉइन की जो एक किस्म की रेवोल्यूशन होगी, जो इसकी एक किस्म की लोगों को ये मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा मिलेगा। जिसकी जितनी ज़्यादा टीम होगी उसको उतना ज़्यादा कैशबैक मिलेगा। ठीक हो गया। इसी वजह से शुरू में हम कहते थे कि मेटाफोर्स को सीरियस ले लें, इस पर आप अपना टीम वर्क जारी रखें, क्योंकि हमें पता था कि आगे जाके इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च होंगे जो कि आपके प्रीवियस प्रोग्राम्स की वर्किंग पे और उन प्रोग्राम्स पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आपकी वर्किंग होगी उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आप लेवल 6 पे हैं, ठीक है, आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 30% लेवल 6 पे। और अगर आपके रेफरल से अगर आपका कोई डायरेक्टली मेंबर फोर्स कॉइन परचेज करता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ जो कैशबैक मिलेगा वो 18% है। ठीक है। अगर हम यानी कि 30 - 12 करें तो बाकी जो यानी कि 12% 18 करें तो बाकी जो 12% है, अगर हम यानी कि 30 - 18 करें तो बाकी जो यानी कि 12% बनता है वो भी 100% आपके अपने पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ठीक हो गया। कैसे? क्योंकि आपका जो लेवल है वो लेवल 6 है। ठीक है। लेवल 6 पे कितने परसेंट मिलता है? 30%। और अगर आपका कोई डायरेक्टली मेंबर जो कि 3rd लेवल पे है वो अगर फोर्स कॉइन परचेज करता है तो उसको 18% कैशबैक मिलेगा। अब 13 में से अगर हम 18 को माइनस करें तो बाकी यानी कि ये जो 12% है ये 100% जो कैशबैक है ये हमारे अपने पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ठीक हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपके काफ़ी सारे डाउट्स फोर्स कॉइन से रिलेटेड ख़त्म हो गए होंगे, सॉल्व हो गए होंगे। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और काइंडली कमेंट लाजमी करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।